हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही अमेजिंग वीडियो का, जिसमें मैं आप लोगों को 200 डेज की परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि हम लोग कैट 2023 को कैसे हमें इन 200 डेज को प्लान करना है। ठीक है, हमारे पास लगभग 200 डेज ही बचे हुए हैं। अगर आप हम देखें तो हमारे पास मई के ऑलरेडी 5 में हो चुका है। ठीक है, तो ये 25 डेज बाद में इंक्लूड करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारा एग्जाम होता है। ठीक है, तो लगभग हमारे पास 200 डेज बचे हुए हैं। इन 200 डेज को हम लोगों को कैसे प्लान करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेरा फोकस रहेगा क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग और डीआई की प्रिपरेशन पर। ठीक है, क्योंकि वर्बल इज नॉट माय फॉर्टे, वर्बल मेरा खुद ही अच्छा नहीं है, तो मैं आपको क्या ही बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई की प्रिपरेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, उसको कैसे प्लान करना है, कब मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है। एक ये भी काम होता है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद हम लोगों को कैसे एनालिसिस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट के स्कोर से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो लेवल रहता है, कुछ मॉक टेस्ट ऐसे हैं जिनका लेवल थोड़ा अच्छा ही रहता है एक्चुअल एग्जाम से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई थिंक एक बहुत अच्छा फिल्टर होता है हमें अपनी प्रिपरेशन को जज करने का कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिस इज हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स कुछ अपलोड करने वाला हूँ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैट 2023 को लेकर। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। चलो यार देखो, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं सिलेबस की। ठीक है, हमारा सिलेबस कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है। देखो यार, ये चीज मेरा परसेंट टू परसेंट वेरी करती है। हो सकता है किसी बच्चे को सिलेबस कंप्लीशन करने में 2 साल लग जाए, किसी बच्चे को 1 साल का टाइम लगे, किसी बच्चे को 6 महीने का टाइम लगे। कोई बच्चा अगर डेडिकेटेडली तैयारी करेगा तो हो सकता है वो 150 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर ले। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं क्वांट की बात करता हूं तो देर आर छोटे मोटे टॉपिक्स, अगर सारे टॉपिक्स में इंक्लूड कर लूंगा, देर आर 30 टॉपिक्स। ठीक है, 30 टॉपिक्स हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जैसे पार्टनरशिप टॉपिक है। पार्टनरशिप टॉपिक को आप लोग एक दिन में बहुत अच्छा तरह से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब टॉपिक है जैसे बॉटनी स्ट्रीम टॉपिक को आप लोग 1-2 दिन में बहुत अच्छी तरह सेट कर सकते हो। तो देर आर सम टॉपिक्स जिनको मतलब बहुत अच्छी कमांड बनाने में आपको 2 दिन लगेंगे, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स में जिन पे बहुत अच्छी कमांड बनाने के लिए आप लोग हो सकते हैं 6 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए। तो मेरे हिसाब से ये है, अगर आप लोग एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी लेके चलते हो, आप वो सारे टॉपिक्स लिख लेते हो जो हमारे एग्जाम का पार्ट है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ऑन एन एवरेज अगर एक टॉपिक पे आप लोग 5 डेज भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पर टॉपिक अगर आप 5 डेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो छोटे मोटे टॉपिक्स मिला के हमारे पास सारे के सारे 30 टॉपिक्स हैं। 30 इंटू 5 इट बिकम्स 150 डेज। तो 150 डेज में तो आपका सिलेबस इजिली खत्म हो जाएगा। 150 डेज में तो आपका सिलेबस इजिली कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करना होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। कभी भी अगर आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से थोड़ा इंस्पायर हो जाओ। इंस्पायर होने वाली बात यह है कि सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करो जिनका प्रीवियस ईयर्स में वेटेज ज्यादा रहा है। जैसे मेरा कैट वाले बच्चों को एक सेशन रहता है कि आप सबसे पहले अर्थमेटिक वाला पार्ट पूरा करो। अर्थमेटिक के हर बार एग्जाम में 40 to 45% क्वेश्चंस आएंगे। आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस इन लास्ट 2 years देयर वर 8 to 10 क्वेश्चंस। 8 से 10 क्वेश्चंस थे हमारे हर स्लॉट में फ्रॉम अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे एग्जाम का। ठीक है, आपको पता भी होगा हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते एग्जाम में। सारे क्वेश्चन थोड़ा ही करना है आपको एग्जाम में यार। आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस अगर आपने 13-14 क्वेश्चंस भी 100% एक्यूरेसी के साथ अगर सही कर लिए तो हो गया काम। आपने 22 में से अगर 13-14 क्वेश्चंस भी सारे के सारे सही बना लिए ना, तो ब्रो आपका 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी टॉपर से बात करो जिसका 99.99 से ज्यादा परसेंटाइल आया हो और उससे देखना उसका क्वांट में स्कोर कितना है। ठीक है, मतलब 36 के बाद आपका 99 परसेंटाइल आना शुरू हो जाएगा। मतलब 12 क्वेश्चंस अगर कर लिए हम लोगों ने बिल्कुल सही आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस, तो 99 परसेंटाइल तो आ गया। इट मींस एग्जाम में क्वेश्चन करने के साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। और ये सब चीजें कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये हमें पता लगता है हमारी प्रैक्टिस से। क्योंकि वो प्रैक्टिस ही वो चीज है जो हमें इस चीज की तरफ इंडिकेट करेगी कि यार ये क्वेश्चन बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उदित इसको एग्जाम में नहीं करना है। कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मैं कैसे जज करूंगा कि मुझे क्वेश्चन छोड़ना है, क्वेश्चन करना है? वो डिपेंड करता है मेरी प्रैक्टिस पे कि कितनी प्रैक्टिस मैंने करी है। मेरी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी ना, मैं वहीं पे कॉल ले लूंगा, नहीं यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेगा, एग्जाम में करने लायक नहीं, इसको साइड हटाते हैं। और एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको साइड हटाना पड़ेगा।
बाकी 17 क्वेश्चंस बचेंगे, उन 17 क्वेश्चंस को आप बनाने बैठोगे। अब ये भी तो जरूरी है ना कि 17 के 17 बन जाएंगे भाई, 17 में से 13 बनेंगे, 14 बनेंगे, कुछ तो क्वेश्चंस बनेंगे ना यार, ठीक है। तो ये पूरा गेम होता है। अब पता है क्या होता है सर, करने जब 12 क्वेश्चन है तो क्यों ना सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ के चले जाएं, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक से हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, 10 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक से आ रहे हैं एग्जाम में, अगर उन 10 में से 3 क्वेश्चन नहीं बने तो हो गया ना पूरा का पूरा गेम खराब। तो हमें एटलीस्ट अपना 80% सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा कम से कम। अब हमारा 80% सिलेबस क्या है, मैं सबसे पहले क्वांट की बात कर रहा हूं। क्वांट में हमारा 80% सिलेबस क्या है, क्वांट में हमारा 80% सिलेबस आ जाता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन। ये हमारा 80% सिलेबस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मेरे 80% क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आए हैं, मेरे 80% क्वेश्चंस इन यूनिट से आए। देयर आर 3 यूनिट्स। इस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। पूरी अर्थमेटिक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पूरे अर्थमेटिक की वीडियोस को देखो। देयर आर अराउंड 100 वीडियोस, उनको देखो, एंजॉय करो। आप लोग देखोगे यार मजा आ गया, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी हो जाएगी उस अर्थमेटिक के सेशंस को देख के, ठीक है। तो लगभग हमारे पास 8 से 9 क्वेश्चंस आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। पिछले 2 साल के पेपर भी उठा के देख लो, 22 में से 8-9 क्वेश्चंस आपको गारंटेड मिलेंगे अर्थमेटिक से। अलजेब्रा में से आपको आराम से 6 से 8 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं बता देता हूं। अर्थमेटिक में टॉपिक्स आते हैं लाइक रेशियो प्रपोर्शन हुआ, परसेंटेजेस हुआ, एवरेजेस हुआ, मिक्सचर एलिगेशन हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, सर्कुलर ट्रैक, लीनियर ट्रैक। दीज आर द टॉपिक्स जो अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, लीनियर इक्वेशन हुआ, स्पेशल इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, हायर डिग्री इक्वेशंस हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, मॉडुलस हुआ, सीरीज हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ, सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, इनफिनिट जीपी हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास सर्च एंड इंडाइसिस हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, ठीक है। तो दीज फंक्शंस हुआ, ग्राफ हुआ, दीज आर द टॉपिक्स जो अलजेब्रा में आते हैं, ठीक है। इनसे आपके पास 6 से 8 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आप लोग मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो लगभग अगर मैं इनकी बात करूं ना तो हमारे पास एग्जाम में यहां से 17 से 18 क्वेश्चंस कहीं नहीं रहेंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं। 17 से 18 क्वेश्चंस मेरे पास इन तीनों यूनिट्स आएंगे। इफ यू आर टारगेटिंग सीरियसली क्या 2023 गाइस, तो इन तीनों टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखो। अब हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो हम सब करना जानते हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है, ये पहले उन टॉपिक्स को कवर करो जिन टॉपिक से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों को लेके नंबर सिस्टम को लेके बहुत बड़ा डाउट होता है, मैं नंबर सिस्टम के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। भाई नंबर सिस्टम में पता क्या होता है, नंबर सिस्टम मेरी नजरों में ना पूरे क्वांट का बैकबोन है, पूरे क्वांट का बैकबोन है। नंबर सिस्टम पर अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है ना तो आपको हर टॉपिक में बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। नंबर सिस्टम से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने थोड़ा कम हो गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट नंबर सिस्टम का इनडायरेक्टली यूज सारी जगह हो रहा है। जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था 2013 में, तो हमारे टाइम पे नंबर सिस्टम से 6-6, 7-7 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते थे। उस टाइम पे डायरेक्ट क्वेश्चंस, रिमाइंडर पे क्वेश्चन आ गया, फैक्टर्स पे आ गया, एलसीएम एचसीएफ पे आ गया, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पे आ गया, ठीक है। बट अभी के हालात क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आता है, आप कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, बट आएगा क्वेश्चन। आप मान के चलो नंबर सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, नंबर सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, आप ये मान के चलो। कैट की बात कर रहा हूं मैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, तो मेरे भाई अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, आप इनका टाइम डिसाइड वो कर लो अलग अलग, जैसे 200 डेज है तो 200 डेज में से आपका टारगेट होना चाहिए कि यार 150 डेज में मुझे अपना सिलेबस हर हालत में कंप्लीट कर लेना, बुरे से बुरा मुझे सितंबर के लास्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था, उन लोगों का मतलब साल के स्टार्टिंग से जनवरी से कर लिया था, लास्ट ईयर से कर लिया था, उन लोगों का टारगेट होना चाहिए कि जुलाई एंड तक मुझे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 2 कैटेगरी है ना बच्चों की, जिन लोगों ने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, जो लोग अभी किए हैं या 1 महीने पहले किए हैं। जिन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है तो उनको जुलाई एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है। जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है अप्रैल में या मई में, तो उन लोगों का टारगेट होना चाहिए सितंबर तक का। नो डाउट आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप लेट आए हो, ठीक है। इतनी क्लैरिटी रखना अपने माइंड में।
दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा, बाकी के टाइम क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक चीज बता रहा था कि छोटे मोटे सारे टॉपिक्स मिला के हमारे पास अराउंड 30 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन 30 टॉपिक्स में अगर ऑन एन एवरेज एक टॉपिक को कवर करने के लिए 5 दिन भी लग रहे हैं तो 150 डेज का हमारे पास फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन का। उस 150 डेज में से ना, उस 150 डेज में से आपको 110 डेज, लगभग 110 दिन लगेंगे इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में। इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में लगभग आपको 110 दिन लग जाएंगे, 110 डेज आपके लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे, ढंग से रिसर्च करोगे। ढंग से रिसर्च करने का मेरा मतलब ये है, आपने अर्थमेटिक पढ़ा तो अर्थमेटिक को कंप्लीट करने में लगभग आपको 45 डेज का काम टाइम लगेगा कम से कम। अगर आप कॉन्सेप्ट्स देख भी रहे हो, खुद से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ऑन एन एवरेज हर टॉपिक को आपको लगभग 4 से 5 दिन होंगे आपके पास हर टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए। एक टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए अगर 4 से 5 दिन आपके पास है तो आप डेली 30 से 40 क्वेश्चन का टारगेट लो और उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो हर टॉपिक के अगर 30-40 क्वेश्चन आप पर डे करोगे तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पूरे 5 दिन में लगभग 200 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन उस टॉपिक के इजिली कर लोगे। और जैसे ही आप किसी टॉपिक के 180 या 200 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई, वो अपने आप बढ़ जाती है। किसी भी टॉपिक से अगर आपने 150-200 क्वेश्चन करे तो आप खुद देखो ना आपकी स्पीड क्या खतरनाक हो जाएगी, ठीक है। फिर वही अलजेब्रा को कवर करने के लिए, अलजेब्रा को भी कवर करने के लिए जो हमारे पास अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा को भी कवर करने के लिए कम से कम आपको 45 डेज का टाइम चाहिए। वहीं फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन को कवर करने के लिए 20 डेज मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। तो ये हमारे पास 45, 45, 20, क्योंकि अलजेब्रा में हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़े थे, स्पेशली उन लोगों ने जिन लोगों ने क्लास 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अलजेब्रा के टॉपिक्स में। जैसे हमारे पास फंक्शंस टॉपिक है, ग्राफ्स टॉपिक्स है, इनमें इनइक्वालिटी है, मॉडुलस है, तो वो लोग, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा रखा है यहाँ पर। जिन लोगों ने बचपन में मतलब 12th क्लास तक मैथ्स पढ़ा हुआ है तो वो हो सकता है अलजेब्रा को 40 डेज में भी कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री आप 110 डेज में इजिली कवर कर सकते हो अगर आप डेली 30-40 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो। 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मतलब है इन 110 डेज में आप आराम से 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो अगर कैट को 200 दिन का प्लान लेके चल रहे हो ना, तो फिर हमें भी थोड़ा स्पीडली काम करना पड़ेगा। आप ये ना सोचो यार मैं एक दिन में 30 क्वेश्चंस कर पाऊंगा, क्या आप कर लोगे? हो सकता है पहले दिन आप सिर्फ 20 क्वेश्चंस कर पाओ, अगले दिन 25 कर पाओ, धीरे 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 स्पीड बढ़ता है। एकदम से किसी की मास्टरी नहीं होती। जब मैं भी पहले दिन क्वेश्चन करने बैठाऊंगा मैंने भी बहुत कम क्वेश्चंस बनाए होंगे, धीरे 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 स्पीड आती है, बट हमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। ये उनके लिए जो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जिन लोगों ने पहले कर लिया है, ठीक है, वो भी इस तरह से अपना रिवीजन कर सकते हैं। व्हाट आई रियली वांट, जैसे आप इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लोगे ना, जैसे आप इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लोगे, उसके बाद एक्चुअल में आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास भी मॉक टेस्ट लगाने के लिए 3 महीने होंगे, मतलब पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर। ये काम आपको अगस्त एंड तक खत्म कर लेना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपको ये काम खत्म कर लेना है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, सितंबर से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आप अगर क्वांट का मॉक टेस्ट लगाओगे, क्वांट का सेक्शन लगाओगे, तो 22 क्वेश्चंस में से ना आपको 16, 17, 17, 18, 18, 19 क्वेश्चंस इन टॉपिक से दिखाई देंगे। बट आप इतना तो कवर करो ना, और अगर 16-17 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो कोशिश करना 11 क्वेश्चंस बनाने की, 12 क्वेश्चंस बनाने की, धीरे 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 धीरे। मैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी को लेके भी आऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उस पर कि उसको हमें कैसे डील करना है। बहुत बच्चों के वहां पे डर रहता है, बट अभी हम सिलेबस कंप्लीशन पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो 110 डेज में हमने इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब आप डेली तो मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, एक काम क्या करना है आपको, इनको रिवाइज करना है। मतलब जैसे आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा ना, ये नहीं कि अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद हम सीधा अलजेब्रा पे भूल 45 दिन तक फिर अलजेब्रा ही पढ़े जा रहे हैं तो अर्थमेटिक भूल जाओगे। तो मेरा सजेशन क्या रहता है, रिवीजन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरी क्या रहती है, आप लोगों को क्या करना है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपने पूरा अर्थमेटिक पढ़ लिया। अब आपको लग रहा है कि यार मैं अर्थमेटिक भूल रहा हूं, तो जो आपको लग रहा है यार मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस भूल रहा हूं, तो आप टारगेट सेट कर लो, मंडे को टाइम स्पीड डिस्टेंस के 6 से या 8 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अलग से, या इसके लिए मैं 20 मिनट निकालूंगा रिवीजन करने के लिए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ताकि मैं नया भी पढ़ता रहूं
और पुराना भी मेरा रिवीजन होता रहे। जितना ज्यादा रिवीजन होगा ना उतना ज्यादा और क्लैरिटी आएगी और ज्यादा मेरी स्पीड बनेगी। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ऐसा वीकली अपना प्लान बना सकते हो ताकि हर वीक आपका उन टॉपिक्स को लेकर रिवीजन होता रहे। समझ रहे हो ना? ये नहीं कि एक बार पढ़ ली चीजें फिर भूल गए। रिवीजन भी हमें बैक टू बैक करना है, हमें रिवीजन भी बैक टू बैक करना है। ठीक है, यस। तो पहले 110 डेज में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि इनसे हमारे पास क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ज्यादा आएंगे, ज्यादा चांसेस हैं। ये चांसेस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस पे बोल रहा हूं। पिछले 6 साल के जो पेपर्स हैं उनके डाटा के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एमबीए पाठशाला के। वहां से आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर भी सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ऐसे आप अपना वीकली प्लान बना लो कि यार जैसे मेरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, मंडे को मैं टीएसडी करूंगा, ट्यूसडे को मैं टाइम एंड वर्क करूंगा, वेडनेसडे को मैं परसेंटेज करूंगा, मैं यहाँ पर एवरेज मिक्सर एलिगेशन सॉल्व करूंगा। वो आप अपना बना लो। हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हर साल आते हैं, उनको क्वांट में बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है तो वो क्वांट ही पढ़ते रहते हैं। बच्चे क्वांट पढ़ने से ना, क्वांट में तो अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा बट ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अगर हमें कैट क्रैक करना है ना तो हमें क्वांट का भी अच्छा परसेंटाइल लाना पड़ेगा, डीएलआर में भी और वर्बल में भी। क्वांट के तो 22 ही क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई, बाकी के 44 क्वेश्चंस तो आपके डीएलआर और वर्बल से आने हैं। तो ये नहीं कि मैं क्वांट ज्यादा पढ़ रहा हूं तो मेरे पास क्वांट ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपने माइंड में क्लियर रखना, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने टाइम का। हो सकता है किसी बच्चे का क्वांट ज्यादा अच्छा हो, वर्बल वीक हो, तो वर्बल को थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकता है, क्योंकि वर्बल को भी उसी लेवल तक लाना पड़ेगा, धीरे 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 खींच के। और भाई ये गेम ना प्रैक्टिस का है। ठीक है, शुरू के 1 महीने 1.5 महीने बहुत दिक्कत आती है, मन करता है छोड़ देता हूं यार, कुछ और कर लेता हूं। बट लिटरली वही हमारा स्ट्रगल है, वही हमें चेक करना है कि मुझे खींचनी है चीजें। ठीक है, मुझे लड़ना है क्वेश्चन से। नहीं क्वेश्चन हो मैं करूंगा, नहीं हो रहे मैं करूंगा यार, मैं करूंगा। मुझे भले रात को 3 घंटे सोना पड़े, 4 घंटे सोना पड़े, ऐसी फीलिंग्स लानी पड़ेंगे आपको अपने अंदर से। ठीक है, अदरवाइज वही है, फिर तैयारी करोगे भी, टाइम भी दे दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। कर ही रहे हो ना तो 6 महीने ढंग से ही कर लेते हैं ना यार, क्या हो जाएगा? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स तो पड़ जाएंगे ना, देख लेंगे बाद में। पूरी जिंदगी पड़ी है उनको इंप्रूव करने के लिए। ये 6 महीने कम सो जाते हैं, 5-5 घंटे सो जाते हैं, 6-6 घंटे सो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम? कर लेते हैं, लेकिन लगे हाथ इसी साल कर लेते हैं। 6 महीने इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि एक ढंग का कॉलेज मिल जाए हमें, अगले साल हम बढ़िया किसी कॉलेज में बैठे हैं, अपनी लाइफ सेट है फिर। ठीक है, ये काम आपको लाना पड़ेगा। आपका मोटिवेशन कुछ भी हो, वो आपको अपना मोटिवेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यार उसके बाद आप लोग, जैसे आप लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे, मेरा मानना है उसके बाद फिर आपको 20 डेज का टाइम निकालना पड़ेगा लगभग नंबर सिस्टम के लिए। मतलब 15 से 20 दिन का टाइम निकालना पड़ेगा नंबर सिस्टम के लिए। फिर बाकी के आपके पास जो अराउंड 30 डेज बचे हैं ना, ठीक है, या तो देखो यार आप इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, चारों को रिवीजन कर लो अपना उन 30 डेज में, या आपका अगर मन कर रहा है तो आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो। मेरा सजेशन ये है, इनके बेसिक्स तो आप एटलीस्ट पढ़ के जाना ही जाना एग्जाम में, इनके बेसिक्स तो पढ़ के जाना ही जाना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना, क्योंकि मेरी रिसर्च ये बोलती है पिछले 6 साल में हमारे पास कितने पेपर हुए हैं, स्लॉट 17, 18, 19, 2-2 स्लॉट हुआ था, 20, 21, 22, 9 और 6, 15 पेपर है हमारे पास। 15 पेपर्स है हमारे पास। उन 15 पेपर्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन ही होंगे। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, पिछले 6 साल की रिसर्च ये बोलती है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे बाद में रखा है। ठीक है, क्वेश्चन कम आ रहा है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो पढ़ो ना यार। ऐसा हो सकता है कि मॉक टेस्ट में आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन दिख जाएं, 3 क्वेश्चन दिख जाएं, बट यार मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप पिछले 6 साल के पेपर्स चेक करो, उसमें देखो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो वो आई थिंक उसने ऐसा तो माइंड चेंज नहीं कर लिया एग्जामिनर ने अपना कि यार ये वो टॉपिक्स हैं जो बच्चा 11th 12th में पढ़ के आता है, बट उसकी ऑडियंस तो वो भी है जिस बच्चे ने आर्ट्स से पढ़ाई करी है, ठीक है, जिसने कॉमर्स से पढ़ाई करी है। तो हो सकता है क्या पता वो जानबूझ के इन टॉपिक से क्वेश्चन कम दे रहा हो, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा कम है। क्या पता इस बार 4 क्वेश्चन आ जाए, फिर तुम देख रहे हो कहां गई वो उदित सर की वीडियो जिसमें बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे वो। ठीक है, तो करना है पिछले 6 साल के पेपर्स तो कहते हैं सबसे ज्यादा वेटेज अरिथमेटिक का है, फिर अलजेब्रा का है, फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन का है, फिर नंबर सिस्टम का, फिर पीएनसी का है। स्मार्ट वर्क ये बोलता है कि इनको इसी सीक्वेंस में कवर किया जाए। इनको कवर कर दोगे तो इसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो।
बट इतना कवर कर लेना, इसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट आराम से लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 70-80% सिलेबस कंप्लीट करके तो लगाओगे ना मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। चलो ये तो थी बातें हमारे टाइम डिवीजन, कैसे अपने को टाइम डिवाइड करना है, ठीक है। फिर लास्ट के 50 डेज हमारे पास मॉक टेस्ट के लिए बचेंगे। मेरा मानना यह है कि आप लोग एटलीस्ट 20, कम से कम 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। 20 से 30 के बीच में हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम वेरी करने चाहिए। अब आप वो देख लो, ठीक है, वो कैसे आप मैनेज करोगे। मैं ये नहीं कह रहा, आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे आपके ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए तो अगले, जैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया अब, तो अगले 60 डेज में भी 2 मॉक टेस्ट तो लगा लो फुल लेंथ। पता लग जाएगा कि कितने पानी में है, कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहे हैं। भाई 22 में से 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, अरे 2 क्वेश्चंस होंगे, कुछ तो पता लगेगा ना। अपनी सीटिंग कैपेबिलिटी पता लग जाएगी, कितनी देर में बैठ सकता हूं, पता लग जाएगा हम कितने पानी में, तो लगा सकते हो वो। बट मेरा मानना यह है कि आप ज्यादा मॉक टेस्ट तब लगाना जब आपका सिलेबस तो पूरा हो। बिना सिलेबस के मॉक टेस्ट लगाने का आई थिंक कोई मतलब नहीं, ठीक है। बात करूं मैं इन टॉपिक्स की, तो मैंने ये पूरा पढ़ा के अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। मैंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन के बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट पढ़ा के अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। पूरा नंबर सिस्टम डाला हुआ है, अलजेब्रा में 3-4 टॉपिक्स डाले हुए हैं, लीनियर इक्वेशन डाला हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाला हुआ है, ठीक है। तो बाकी टॉपिक्स मैं अभी डालने स्टार्ट करूंगा। अर्थमेटिक का भी 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, वो भी मैं डाल दूंगा। कुछ सेशंस में लाइव लूंगा, कुछ सेशंस की मैं रिकॉर्डिंग्स डालूंगा, ठीक है। वो चलता रहेगा हमारा, ठीक है। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक फुल प्रूफ बैच भी लेके आए यूट्यूब पे, जिसमें वीक में 2-3 बार मैं लाइव जा रहा हूं और आप लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने अब तक नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये यार पूरा फुल प्रूफ प्लान है क्वांट का हमारे पास, कैसे अपने को 200 दिन में एंजॉय करना है। 150 डेज में कोशिश करनी है सिलेबस कंप्लीट करने की। लास्ट के 50 डेज को आप लोग पूरा प्लान करोगे मॉक टेस्ट का लेके। मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, कैसे उनका एनालिसिस करना है, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कैसे काम करना है। ये वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, 10-15 दिन के अंदर हमारे, मतलब विद इन अ वीक हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी एमबीए पाठशाला पर, ठीक है। सो ये हमारे पास 200 डेज का प्लान है। ऐसे ही 200 डेज का प्लान लेके आऊंगा मैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के लिए, ठीक है। मेरा मन है कि मैं अपने चैनल पे डीआई के भी कुछ वीडियोस डालूं, ठीक है। डीआई के हर टॉपिक का वीडियो मैं डालूं अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरा मन है इस बार, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना इंप्लीमेंट हो पाता है, ठीक है। बट हाँ, क्वांट तो जैसे अलजेब्रा के जो टॉपिक्स बचे वो मैं करा दूंगा। मुझे आप लोगों से एक छोटा सा सजेशन ये भी चाहिए था कि आप मेरे एंड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर आप कैट 23 के लिए ये कराओ। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है एमबीए पाठशाला से और मेरे से, कि आप क्या चाहते हो कि मैं कैट 23 के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर ये कराऊं, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों के सजेशंस, ठीक है, जेन्युइन सजेशन होने चाहिए, सो डेट मैं उनको इंप्लीमेंट करूं। मैं एक फुल प्रूफ प्लान लेके आपके सामने आऊं कि यार दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर कैट 2023 एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो डू शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वो भी बताना। ये कंफ्यूज मत होना, ये अपना टाइम थोड़ा डिवाइड कर लेना इस हिसाब से। 45 डेज मतलब हमारे पास 9-10 टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, तो लगभग वही हमारे पास एक टॉपिक को कवर करने के लिए 4-5 दिन है। ऐसे एक टॉपिक को कवर करने के लिए 4-5 दिन। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप एक दिन में एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है। सो दिस इज द 200 डेज स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट गाइस। हम लोगों ने क्वांट का डिस्कशन किया है, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों का। बाकी जैसे ही मैं कुछ प्लान करूंगा मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इन्फॉर्म करूंगा और यूट्यूब चैनल पे तो इन्फॉर्म कर ही दूंगा मैं, ठीक है। चलो गाइस, बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।